सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। देखिए राजेश यादव जी, आपका इतिहास भी आरजेडी में बहुत पुराना नहीं है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे और उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत भरोसा करते थे आपके ऊपर, लेकिन आपने अचानक से उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया। आप भी पलटू राम की श्रेणी में आ गए और आप आ गए तेजस्वी यादव के साथ, और तेजस्वी यादव ने भी आपकी संगठन क्षमता को देखते हुए तुरंत बना दिया युवा राज्य का अध्यक्ष। तो आप भी कम पलटू राम थोड़े हैं। नहीं, इसमें आपने जो सवाल किया, निश्चित रूप से उपेंद्र जी के साथ मेरा लंबा समय गुजरा है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए नेता हैं। निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव से अधिक पढ़े लिखे हुए हैं। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मैंने अपना राजनीति, और उनके साथ मैं 17-18 साल एक साथ हमने रहा, और हम लोगों ने मिलकर के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। हम चाहते थे कि यह पार्टी जो है बिहार में फले और फूले, लेकिन आपने इसका जिक्र कर दिया तो मैं बताना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा और 2020 का चुनाव हम चाहते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। 2005 में जब सत्ता बदली और इनके साथ नीतीश कुमार जी ने दुर्व्यवहार किया, तो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ दुर्व्यवहार किया। जी, दुर्व्यवहार किया। 2005 में इनकी मां को इनके घर के सब सामान फेंक दिया गया। आपको याद होगा 30 नंबर बेली रोड घर हुआ था, विपक्ष के नेता के रूप में थे, और इनको समय नहीं दिया गया, सब उठा करके फेंक दिया गया। वो दिन भी राजेश यादव ही थे। क्या गुस्सा था जो फेंकवा दिया था? अब जो उस पर जाने नीतीश कुमार जी का एक अपना क्या है, चूंकि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के साथ उसी तरह से थे जैसे राजेश यादव उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। अच्छा, यह समझिए रिश्ता। लेकिन क्या बदलाव आया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ था, और हम चाहते थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में आए। लेकिन उपेंद्र जी 2020 का जो चुनाव है, हम लोग को कोई व्यक्तिगत नहीं थी, सैद्धांतिक लड़ाई थी। हम चाहते थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूत हो। बिल्कुल। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी उसमें बड़े नेताओं के साथ महागठबंधन के अंदर एक अलग खिचड़ी पका रहे थे। चूंकि मैं सर्वविदित थे, मैंने चिट्ठी भी लिखा अपने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोगों को, मैं कार्यकर्ताओं को लिखा कि उपेंद्र जी जितना समय और जितनी ताकत उस समय के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की राजनीतिक हत्या में लगे हुए थे, अगर उतनी अपनी पार्टी को बनाने में लगते तो आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बहुत ही शिखर पर। कौन लोग लगे थे? कौन सब लोग थे, क्योंकि अब अच्छा, लोग दिवंगत हो गए। मुझे 2020 के चुनाव के पहले की कहानी याद है कि तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात भी अरवल या जहानाबाद में सर्किट हाउस में हो गई थी, और फिर बात बनते बनते बिगड़ गई थी। नहीं, आपको याद होगा भेंट हुई थी और बात बनी। हम लोग लोकसभा का चुनाव साथ लड़े। लोकसभा चुनाव से 2019 के 2018 की घटना कह रहे हैं। अच्छा, 2018 नवंबर की घटना थी, मैं साथ में ही था। अच्छा, मैं साथ में गाड़ी में हम लोग थे। एकाएक चूंकि हम लोग की अपनी कार्यक्रम थे, हम लोग को राजगीर जाना था, और तेजस्वी जी कुर्था से लौट रहे थे। हम लोग गए थे 5 मिनट, चूंकि हम लोग का भी मीटिंग था सर्किट हाउस में, तो एकाएक हम लोग मिल गए थे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़े थे। 2019 का लोकसभा, 20 के चुनाव में, चूंकि मैं कहा कि अब बहुत लोग दिवंगत हो गए, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तो ओपन चिट्ठी लिखा, और हम चाह रहे थे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से आए। और मैंने उपेंद्र जी से, और उस समय के जो नेता थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के, सभी नेताओं का बहुमत था कि हम लोग को अभी वर्तमान में महागठबंधन के साथ रहना चाहिए, रह करके नीतीश कुमार को हराना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात होती थी कि उपेंद्र कुशवाहा तभी नेता बन पाएंगे जब नीतीश कुमार की पराजय होगी। नीतीश कुमार के रहते बिहार में उपेंद्र कुशवाहा नेता नहीं बन सकते हैं, इस बात पर सहमति थी। लेकिन उपेंद्र जी पता नहीं क्या हो गया, तो हम लोग की वैचारिक असहमति हुआ, और वैचारिक असहमति में मैंने चुनाव से पहले ही बात हो गई थी कि नहीं रहना है, लेकिन मैं चुनाव में नहीं गया। कि चूंकि जिस तरह से आरोप लगता है कि कोई अगर चुनाव के समय चला जाए तो लोगों को लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए गया है, तो मैंने कहा कि चुनाव के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। बातचीत हो गया। चुनाव के बाद 2020 का चुनाव हुआ, और मैं 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया।